बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव इन मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो है मज़ेदार से सबरंग दाल रेसिपी। इतनी मज़ेदार, झटपट, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनती है। जिनको दाल नहीं पसंद वो इस तरीके से दाल बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मूंग दाल, 1 कप लाल मसूर दाल और 1 कप चने की दाल ली थी। आप इसके अंदर माश की और अरहर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने जो है काली वाली जो ब्लैक मसूर की दाल होती है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। या मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1 चाय वाला कप था जिससे मैंने तीनों दालें ली हैं और 2 घंटे के लिए मैंने इनको भिगोने के लिए छोड़ दिया था। अब दाल को जो है मैं कुकर में बॉयल करूँगी, तो आप जो है सिंपल पतीले में भी बॉयल कर सकते हैं। तो 2 घंटे सोक करने के बाद जो उसका पानी था वो मैंने अलग कर लिया। उसके बाद मैंने साफ़ पानी ऐड किया इसके अंदर, और जो है अब मैं इसमें मज़ीद 5 से 6 गिलास पानी ऐड करूँगी ताकि जो है ज़्यादा पानी हो कम ना पड़े। तो जो है आपने ज़्यादा पानी ऐड करना है इसके अंदर। और जो है मैं अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी। बस 2 ही इंग्रेडिएंट ऐड करना है और आधे घंटे के लिए मैं कुकर को जो है मीडियम आंच पे लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने 1.5 पाव चिकन लिए है, अच्छे से वॉश किया है, और जो है इसकी मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं। आप आधा किलो भी ले सकते हैं। इससे ये है कि दाल में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। भले आप थोड़ी सी चिकन डालें दाल में, लेकिन इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो लोग दाल नहीं खाते वो भी बहुत अच्छे से खाते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है और उसमें मैं आधा कप ऑयल ऐड कर दूँगी। जैसे ही और हल्का सा गर्म हो जाएगा, साथ ही मैंने अदरक लहसुन का फ्रेश मैंने इसको जो है पीसा है, और साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें भी हैं, उनको भी मैंने साथ ही इसके पीस लिया था। इसमें ऐड करें, 1 से 2 सेकंड जो है अच्छे से इसको फ्राई करें। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और हरी मिर्चों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। साथ ही यहाँ पर मैं 2 अदद प्याज लिए बारीक कटी हुई, उसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं, और जो है अच्छे से इसको फ्राई करूँगी और इसका जो है लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें और अच्छे अच्छे खाने बना सकें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज का कलर है वो गोल्डन सा हो गया है। बस जलाना नहीं है, बात का ख्याल रखना है। अब जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन, और चिकन को भी हमें तब तक फ्राई रखना है तब तक जो है ये इसका कलर वाइट ना हो जाए। अब यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी सी चिकन फ्राई हो गई है। मैंने काफ़ी अच्छे से इसको जो है फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट। अब जो है मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, जो कि बेसिक मसाले हैं, जिसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, हल्दी और चिकन पाउडर। इन सब की जो क्वांटिटी है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। बस आपने ये मसाले ऐड करने हैं और मसालों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन में। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर 2 अदर टमाटर लूँगी जो मैंने बारीक चॉप किए थे, इसमें ऐड करूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये है कि जो मिक्स करते हैं और भूनते हैं ये काफ़ी अच्छे से करना होता है ताकि सारे जो मसाले हैं अच्छे से यकजान हो जाएं। और अब जब मैं मिक्स कर लूँगी इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। उसके बाद इसको मैं कवर दे दूँगी 5 से 10 मिनट, ताकि चिकन भी हल्की हल्की हमारी अच्छे से गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे मसाला जो है हमारा कितना ज़बरदस्त सा भुन गया है। मैं ये है कि बीच बीच में से भी जो है वो चम्मच चलाती रहती हूँ। तो ये है कि आप आपने इसकी भुनाई करनी होती है। आपने अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट आप अच्छे से भुनाई करो। जैसे ये तरी या ऑयल ऊपर आ जाए तो जो है समझ जाएँ कि आपकी जो भुनाई है वो काफ़ी अच्छे से हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी सी भुनाई हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी दाल की तरफ। आप देख सकते हैं कि हमारी दाल जो है वो ज़बरदस्त सी पक चुकी है और घुट भी गई है। और थोड़ी बहुत चने की जो दाल है वो हल्की हल्की सी खड़ी है, लेकिन वो खड़ी ही अच्छी लगती है ना। तो देखें ज़्यादा जो है वो गाढ़ी भी नहीं हुई। अब यहाँ पे जो चिकन का मसाला बना हुआ है, अब सारी दाल जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये है कि दाल जो है कि बिल्कुल भी थिक नहीं है, तो 4 से 5 मिनट या 10 मिनट भी पकाने से जो है ये बिल्कुल अच्छी से हो जाएगी इसकी थिकनेस वगैरह ना। तो अगर आपकी दाल गाढ़ी हो तो आप इसमें बॉयल पानी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कच्चा पानी जो है आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। सिर्फ जो है 1 कप 1 गिलास जितनी नीड हो उतना जो है आपने पानी को बॉयल करना है और जो है दाल में ऐड कर देना है। अब इसके अंदर जो है मैं दाल डालने के बाद आधा चाय का चमचा पिसा गरम मसाला और आधा चाय का चमचा जो है पिसी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको जो है 5 से 10 मिनट जो है थोड़ी नॉर्मल आंच पे जो है मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक जो है हम अपने तड़के की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है और उसके अंदर मैं 4 से 5 अदद हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। ठंडे ऑयल में ही आपने ऐड करके ऊपर से कवर देना है, क्योंकि बहुत बुरी तरह जो है वो फटती हैं। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, अपना भी अच्छे से ख्याल रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट बाद इसको कवर दिया है। उसके बाद अब ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया हो। ये बहुत ही अच्छी सी क्रंच भी आ गया है इसके अंदर। साथ ही मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद लहसुन के जवे लिए थे, इसमें ऐड करूँगी। इसका भी अच्छे से कलर आ जाएगा लाइट ब्राउन। और इसी के साथ मैं इसमें
ऐड करूँगी साबुत लाल गोल मिर्च 2 से 3 अदद, या जितनी आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। और जो है आप इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। तो और अब जो है मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दूँगी और ये मज़ेदार सा तड़का जो है अब लगाएंगे अपनी दाल में। यहाँ आप देख सकते हैं दाल भी जो है हमारी हल्की हल्की सी पकी रही है तकरीबन, और ज़बरदस्त सा तड़का जो है हमारे दाल में लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऊपर से हरा धनिया, गार्निशिंग करेंगे। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी जो है वो हमारी दाल तड़का जो है बनके तैयार हो गई है। तो आप लोग लाजमी ट्राई करें, फैमिली को बना के दें। दाल जो है बॉयल राइस, रोटी, पराठे सब के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी बनी थी। तो कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट में ही बताइएगा। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।